ओम नमः शिवाय। जीमूत वाहन भगवान की जय। आइए आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कुछ कथाएं। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती है और इस दिन व्रत कथा भी सुनती है। तो आइए जितिया व्रत की सबसे पहली कथा सुनते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वहीं पर उनका मल्यवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। तो इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमूत वाहन भगवान ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहते हुए जीमूत वाहन ने पुत्र के हाथों से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद ही बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आई और वह लाल कपड़े में से ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुना दिया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हो गए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी से प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साय प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है, कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। चील और सियारिन से जुड़ी जितिया व्रत की दूसरी कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया। उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलवती रखा गया और शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस नगर के राजा मल्लकेतु के साथ हुआ। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए।
उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए। सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उसमें जान आ गई। अब 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटेसी रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई, उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा। आप व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी कहानी सुन सकते हैं। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम ही के जैसा था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी। जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे आई। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, जो डंठल था वह अपने लिए रखा। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया। अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर गई और खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बूढ़ी बोलती है कि बेटा हम हैं। अब दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछती है कि अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें तो बहुत ही तेज भूख लगी है। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम तो है नहीं, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़बड़ करूं या झरझर करूं? अब दुखिया नींद में थी और कह देती है कि माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है। सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा, वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है।
फिर दुखिया को रात की सारी बातें याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर दुखिया बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा यानी जीमूत वाहन की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दे गए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांगते हैं। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। अब सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर कर रही होगी। वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगवाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुनाती है। अब दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जीतिया में मैं भी खुदी का चावल साकी डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत आया, दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी बहुत था, फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ करके फेंक दिया और खुद ही अपने पास रख ली। साग तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बुढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाया तो सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। सुखिया तुरंत दरवाज़ा खोल देती है, बुढ़ी को अपने घर के अंदर ले जाती है। बुढ़ी बोलती है मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मेरे खुदी का चावल डंठल का साग बनाया है। बुढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। सुखिया वही परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़ी फिर बोलती है मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बड़बड़ करें या झरझर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है माँ झरझर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। तो सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है, गुस्सा भी करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या झरझर। तो सुखिया कहती है मैं तो झरझर बोला। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमन बाबा यानी जीमूत वाहन भगवान वेश बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल साका डंठल परोसा था।
तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तेरे मन में लालच था, तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय।